उपदेश, चेतावनी। पूर्ण संत प्रेम, ज्ञान और दया की मूरत होते हैं। गहराई से देखा जाए तो पूर्ण पुरुषों के जीवन, उनकी वाणी और उनके हर कार्य का मुख्य उद्देश्य प्रेम और दया भाव से संसार के अचेत जीवों को सचेत करना होता है। संत महात्मा जीव को झूठे, अस्थायी, नाशवान जगत की असलियत के प्रति सावधान करते हैं, ताकि उसके अंदर दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह की अपेक्षा अमर अविनाशी परमात्मा का प्रेम और भरोसा पैदा किया जा सके। संतजन झूठे जगत के झूठे धंधों में लिप्त जीव को संसार में आने और मनुष्य जीवन के अनमोल अवसर के वास्तविक उद्देश्य के बारे में सावधान करते हैं। संत महात्मा जीव को चेतावनी देते हैं कि मायावी जगत भी नाशवान है और मनुष्य जन्म भी 4 दिनों का खेल है। संसार के रिश्ते नाते, धन दौलत, मान बढ़ाई, राजपाट आदि में से कुछ भी स्थायी नहीं है। अंत समय इनमें से कुछ भी ना तो जीव की कोई सहायता कर सकता है और न ही साथ जा सकता है। संत धरनीदास जी ने चेतावनी गर्भ लीला शीर्षक के अंतर्गत 70 रेखतों के द्वारा अज्ञानता की नींद में सो रहे जीवों को जगाने के लिए विवेक से परिपूर्ण उपदेश दिया है। धरनीदास जी शब्द का आरंभ इस तरह करते हैं: जय जय उचारो, धरनी ध्यान धारो, तजो मन बिकारो, भजो प्राण प्यारो। मेरे प्यारे, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे मनोविकारों को त्याग कर आत्मा के प्यारे स्वामी परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान दो। उसकी जय जयकार करो, उसका भजन सिमरन करो। जब बै गर्भ बासा, कियो मानु खासा, बनो माथ हाथा, चरण पीठ साथा। लगो पेट ग्रीवा, अहुठ हाथ सीवा, रकत मांस हड्डी, तुचा रोम चड्ढी। कियो दसव द्वारा, पवन प्राण धारा, तहाँ प्राण प्यारा, दियो आए चारा। बंधे अष्ट गाता, अधो मुख झुलाता, भयो कष्ट भारी, तो कहता पुकारी। आप आगे समझाते हैं कि जब जीव माता के गर्भ में था तो उसके हाथ पैर, मस्तक, पीठ, पेट, गर्दन, मांस, चमड़ी, हड्डियां आदि बने। शरीर के 10 द्वार बने और इनमें प्राणों का प्रवाह चल पड़ा। तहाँ प्राण प्यारा, दियो आए चारा। वहां प्यारे परमेश्वर ने इसको भोजन दिया। भयो कष्ट भारी, तो कहता पुकारी। माता के गर्भ के भयंकर कष्ट में फंसा जीव परमात्मा के आगे प्रार्थना करता है: नरक ते निकारो, हौ बंदा तिहारो, करो भक्ति ऐसी, कहो आज जैसी। चरण चित्त लावो, न काहू दुखावो, दया कर दयाला, ऊहां ते निकाला। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। आप दया करके मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं संसार में सदा आपकी भजन बंदगी करता रहूंगा। मैं अपना ध्यान सदा आपके चरण कमलों से जोड़कर रखूंगा। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तब जीव की पुकार सुनकर दयालु परमेश्वर उसको वहां से बाहर निकालकर संसार में भेज देता है। कछुक दिन अचेते, गए दूध लेते, बहुर अन्न पानी, बचा बोल जानी। कही काहू माता, पिता बहन भाई, लगो काहू चाचा, चचानी सगाई। ममेरा फुफेरा, खलेरा घनेरा, अरोसी परोसी, चिन्हो चेर चेरा।
कुला कर्म जानो, यगानो बिगानो, उहाँ गुष्ट कीन्हो, सो भरमो भुलानो। गई बालवस्था, भयो देह कामा, बहु ब्याह लाए, बजाए दमामा। घोड़े बटोरे, बराती बनाए, बड़े डिंभ करके, बहु ब्याह लाए। त दुनिया के परिपंच, देखो जो आए, अपही आपने पाँव बेरी बंधाए। प्रभु से किया वायदा भूलकर मायावी जगत के मोह में बुरी तरह ग्रस्त जीव की अवस्था बयान करते हुए धरनीदास जी रेखतों में फरमाते हैं, बचपन में अचेत जीव को न तो अपनी सुध बुद्ध थी, न ही जगत की। पहले यह माँ का दूध पीता रहा, फिर इसने अन्न पानी खाना पीना शुरू कर दिया। इसके अंदर माता पिता, भाई बहनों, चाचा चाचियों, मामा मामियों, मौसी मौसा, बुआ फूफा का मोह पैदा हो गया। इसका पड़ोसियों से रिश्ता कायम हो गया। बड़े होकर इसने कुल परिवार वाले कर्म धर्म करने शुरू कर दिए। इसके अंदर अपने पराये का भेदभाव जाग उठा। जब इसने धूमधाम से शादी करवा ली तो दुनिया के प्रपंच में बुरी तरह फंस गया। अपही आपने पाँव बेरी बंधाए। इस मूर्ख ने स्वयं ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। खनी खंद के कोट कीन्ही कंगूरा, महल के टहल में घनेरे मजूरा। माया को पसारा, कियो फौज भारी, बड़ी साहिबी, चाँप कीन्हो सवारी। कबहू जाए पच्छिन, सो पंछी धरावे, कभू जंगली जीव, कुत्तन तुरावे। कभू जाल जंजाल, मच्छी बझावे, कभू बन घेरावे, अगिन से जरावे। इसने दुनिया में फैलाव करना शुरू कर दिया। इसने अपने लिए कंगूरेदार किले नुमा महल बनवा लिया और उस महल के चारों ओर खाई खुदवाकर उसे सुरक्षित बना लिया। इसने बेहिसाब माया का पसारा तैयार करके अपने लिए नौकरों की बड़ी फौज बना ली तथा बड़ा साहेब बनकर तीर कमान के साथ घोड़ों की सवारी की। इसने कभी शिकारी कुत्तों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और कभी मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में जाल फैलाने शुरू कर दिए। कभी जंगल में जीवों को घेर कर जलाना शुरू कर दिया। सो तोपें गढ़ावे, गढ़ी को ढहावे, कभू बंद बेसी, मवेशी ले आवे। बड़े चाक चौखूट, ईंटा पकावे, जड़े पाथरे, नक्सगीरी करावे। इसने तोपें गढ़वाकर बने हुए भवन गिराने शुरू कर दिए। कभी अनेकों पशु खरीदकर उन्हें बांधकर घर ले आया। कभी भवन बनाने के लिए चौरस ईंटें पकानी शुरू कर दी तो कभी निर्मित भवनों के पत्थरों पर नक्काशी करवाने लगा। धरा धौर हर, धवल ऊंचो उठावे, तहाँ जोरी आछे, बिछौना बिछावे। तहाँ फूल फैलो, लगे तूल तकिया, दरीची बरीची, उठे झांक झंकियां। सिपाही घनेरे, खड़े सीस नावे, किते बिच्छू को झूठ शोभा सुनावे। इसने अपने दूध जैसे सफेद महल बनाकर उनमें सुंदर बिछाई करवा ली। अपने सोने के लिए बिस्तर पर फूलों को फैलाकर नर्म रुई के तकिए लगवा लिए। महल में अनेकों खिड़कियां लगवा लीं, अर्थात महल को हर प्रकार से सुसज्जित करवा लिया। अनेक सिपाही इसके आगे झुक झुक कर माथा टेकने लगे और अनेक भिक्षुक इसकी झूठी तारीफ करने लगे। हरिन माल मेढ़ा व हस्ती लढ़ावे, नई नागरी नारी नाटिन नचावे। घरी को बजावे, समुझ जिय न आवे,
हरै धन बिराना धसोरा लगावे। कते को भले जीव सूली चढ़ावे, महामस्त होए मुंड माला बंधावे। इसने हिरनों, भेड़ों और हाथियों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। कभी नर्तकियों और नव युवतियों के नृत्य का आयोजन करवाया। यह अपनी मर्जी से समय और परिस्थितियों पर काबू करना चाहता है। इसने पराया धन हथियाना शुरू कर दिया। इसने अनेक बेगुनाहों को सूली पर चढ़ा दिया और अहंकार में चूर होकर अपने गले में उनके कटे हुए सिरों की माला पहन ली, अर्थात उनके कत्ल का बोझ अपने सिर पर उठा लिया। जो हरि की भक्ति जीवदाया दिढ़ावे, करे ताकि निंदा नगीचा न आवे। बिलो का पसारा मन ही मन बिचारा, जगत जेर मारा जीवन धर हमारा। अगर कोई प्रभु भक्त हरि की भक्ति और जीवदया की बात करता तो उसके निकट यानी नगीचा जाने की बजाय ये उसकी निंदा ही करता रहा। यह मूर्ख जीव समझने लगा कि यह संसार ही मेरा असली घर है। मुझे कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा और मैंने सारे संसार को अपने अधीन यानी जेर कर लिया है। तू करता कला देखी ऐसो बिचारा, लगे दूत गैबी पलंगे पछारा। किते बैद बैठे करें औषधाई, किते को करें आप संसा ओझाई। किते जंत्र ताबीज लोखे लिखावें, किते को सुगुनिया झरावें फुकावें। कहें आज ऐसो मिले जो जियावे, बराबर कया भार सोना सो पावे। जब कर्ता पुरुष ने इसकी ये करतूतें देखीं तो गुप्त जगत से आए दूतों यानी यमदूतों ने पलंग पर पड़े अज्ञानी पर हल्ला बोल दिया। इसने अनेक वैद्य तांत्रिक बुला लिए, तावीज बनाने वाले और झाड़ फूंक यानी टोना टोटका वाले अनेकों ओझा यानी तांत्रिक इसको बचाने का प्रयास करने लगे। स्वयं को मौत के मुंह में जाते देखकर इसने घोषणा की कि जो मुझे जीवन देगा मैं उसको अपने शरीर के वजन के बराबर सोना दूंगा। जब ही जुक्ति जगदीश ऐसी बनाई, तबहूँ राम को नाम निश्चय न आई। कुल मालिक ने ऐसा ही विधान बनाया है कि संसारी जीव का अंत समय परमात्मा के नाम की तरफ ध्यान जाना असंभव हो जाता है। उस दुखदायी अवस्था में भी वह अपने द्वारा एकत्र किए गए शक्लों और पदार्थों की ओर ही ध्यान देता है। तकावे तबेला झुमेला के हाथी, परो बूझ यह दांव संगी न साथी। खजाना रुपैया सुनैया जहाँ ही, रही सुंदरी जो जहाँ सो तहाँ ही। कमाई समुझ जीव आई रोआई, गए ऐसे ही जन्म भक्ति न आई। इस अज्ञानी का महल भी पीछे रह गया, तबेला और तबेले में झूमते हाथी भी पीछे रह गए। इस दुख की घड़ी में कोई संगी साथी भी सहायक नहीं हुआ। इसका खजाना सोना चांदी भी यहीं रह गया। इसकी प्यारी स्त्री भी यहीं रह गई। इसने हरि की भक्ति की तरफ ध्यान ना दिया और मनुष्य जन्म व्यर्थ बर्बाद कर दिया। चलावन चहे जाहे जगदीश रैया, कहो ताहि को जग कवन है रखैया। दैव को न जाना दिया सो बुझाना, जगीरी तगीरी व थाना निशाना। कुल मालिक जिसके लिए ले जाने का संदेश भेज दे, उसको संसार में कौन रोक कर रख सकता है। उसने तो अपने जीवन में परमात्मा को कभी जाना ही नहीं। इस प्रकार रोते बिलखते उसके जीवन का दीपक बुझ जाता है। उसकी जमीन जागीर और बाकी सब पीछे छूट जाता है। पयानो पयानो
पुकारें जो लोगा, तरोवे कबीला परो मुंड सोगा। जनाचार आए वहां थे उठाए, अगिन में जराए नदी में बहाए। पिन्हाए कफन खोद खादे गड़ाए, जो दीवान साहिब सलामत को आए। प्रबोधो न पांचो बहुत नाच नाचो, कला खेल खाली चले इंद्रजाली। जब लोग मुर्दे को देखकर जल्दी मचाते हैं और ले चलो कहते हैं, तब सारा परिवार रोने लगता है। उन पर शोक छा जाता है। 4 रिश्तेदार आकर उसकी अर्थी को ले जाकर आग में जलाकर पानी में बहा देते हैं या कफन में लपेटकर कब्र में दफन कर देते हैं। लोग सलाम करने के लिए आ गए, परंतु उसकी कोई सहायता न कर सके। अज्ञानी जीव 5 विकारों के दूतों को वश में करने की अपेक्षा इनके इशारों पर नाचता रहा। जैसे मदारी तमाशा दिखाकर विदा हो जाता है, वैसे ही यह जीव भी जीवन के तमाशे से खाली हाथ वापस चला गया। जहां धर्मराया चित्रगुप्त छाया, ऊहां पत्र देखा सुकृत की न रेखा। धर्मराज और चित्रगुप्त ने जब उसके कर्मों का लेखा देखा तो उसमें शुभ कर्मों की एक भी रेखा दिखाई न दी। नहीं नाम गाया नहीं जीव दाया, भक्ति की न भेवा नहीं साधु सेवा। जुआ जन्म हारे बेगुरु के बिचारे, भुलाने अनारी परो बीच भारी। धर्मराज और चित्रगुप्त ने देखा कि ना तो इसने प्रभु के नाम का ध्यान करने का प्रयास किया और न ही इसके मन में जीवों के प्रति दया भाव पैदा हुआ। इसने न तो प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति की तथा न ही साधु संतों की सेवा की ओर ध्यान दिया। इस अनाड़ी ने गुरु की शरण के बिना यानी बेगुरु अपना अनमोल जन्म जुए में हार दिया और मौत के बाद भारी संकट में पड़ गया। गए यह प्रकारा किते को भुवारा, अवर जो बेचारा करे को सुमारा। आप विस्तार से समझाते हैं कि साधारण जीव की बात तो छोड़ो, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा यानी भुवारा भी इसी तरह जीवन बर्बाद करके यहां से खाली हाथ चले गए। गए कौरवों और शिशुपाल रावण, गए 56 कोटि जादव कहावन। गए चकवे चक्रवर्ती कहाए, गए मडली को संदेशो ना पाए। गए साक बधी सका बांधी केते, ते माटी मिले बीर बलवान जेते। गए खान खाना सुल्तान छत्रधारी, गए मीर उमरा करोड़ों हजारी। जो बेगम बेचारी गमे मार डारी, हुती प्राण प्यारी सो नारी पबारी। गए रावना और रानी गुमानी, तिन्हों की कहो धौं कहाँ है निशानी। गए लखपति जो ध्वजा बांधी कोटी, दियो डारी पासा लई मारी गोटी। यहाँ न बड़े परिवार वाले अहंकारी कौरव रहे, न शिशुपाल जैसा राजा यानी राव रहा, और न ही करोड़ों यदुवंशी रहे। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा जिनका चारों ओर राज था, यहाँ हमेशा न रह सके। साकबधी जैसे राजा और अनेक शूरवीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। बड़े बड़े छत्रधारी सुल्तान, हाकिम और उनके हजारों लाखों अहलकार मौत का शिकार हो गए। उन राजाओं, हाकिमों और अहलकारों की प्यारी बेगमें बेसहारा रह गईं। रावण और उसके वैभव का गुमान करने वाली रानियां भी चली गईं। आज उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। करोड़ों ध्वजाधारी राजाओं का नामो निशान भी बाकी न रहा।
लाखों के मालिक जीवन की बाजी हार कर चले गए। जिस प्रकार चौसर खेलने वाले लोग अपना पासा फेंक कर सामने वाले की गोटी को मार देते हैं, उसी प्रकार काल भी मौत का पासा डालकर उनको मार कर ले जाता है। हिये चेती चेतो, चितौनी चिताऊं, संभारो संभारो, अगाऊं अगाऊं। भरे दाग पीछे जतन कर धुवैये, अगाऊं नहीं दाग के बाट जइये। कृपा ते भई मानुषा देह यारो, चलो राह नेकी बदी को बिसारो। भक्ति भाव चूके सोई भवन फूके, जिन्हों भक्ति भेंटा जरा मरण मेटा। सोई जन सुभागे उलट पंथ लागे, हिये दाग दागे पिया प्रेम पागे। संत धरनीदास जी चेतावनी देते हैं, मेरे प्यारे, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि जो समय बीत गया सो बीत गया। अब आगे अपने आप को संभाल लो। पिछले जन्मों के कर्मों के दाग को धोने का यत्न करो और आगे के लिए ऐसे मार्ग पर मत चलो। तुम्हें प्रभु की अपार कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तुम बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी की राह पर चलने का प्रयत्न करो। जो शरीर यानी भवन रूपी घर में बैठकर भक्ति और प्रेम से खाली रह जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है और वे अंत में जलकर राख हो जाते हैं। इसके विपरीत जो भाग्यशाली जीव ध्यान को संसार से पलटकर प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं, वे बुढ़ापे और मौत अर्थात जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। भाग्यशाली हैं वे भक्त जिनके हृदय पर प्रभु प्रेम की पक्की मुहर लग जाती है। वे संसार की ओर से मुंह मोड़कर प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं और सदा के लिए प्रभु के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। भक्ति ध्रुव कमाया अचल राज पाया, भले आप जागे अवर को जगाया। ध्रुव जैसे भक्तों ने प्रभु की भक्ति द्वारा अमर जीवन प्राप्त कर लिया। ऐसे भक्त स्वयं भी अज्ञानता की नींद से जाग उठते हैं और दुनिया के दूसरे अनेक जीवों को भी अज्ञानता की नींद से जगा देते हैं। त प्रहलाद एहलाद बहु भक्तिधारी, तपै इंद्र कैसो सकै कौन टारी। मोरध्वज तम्रध्वज जनक अम्बरीखा, युधिष्ठिर भरत गोपी चंदे परिचा। विभीषण को देखो कि जो भक्ति साजे, अझों लोक निकलंक निरसंक गाजे। भक्ति भरथरी की अवर जानी पीपा, जिन्हों का अमर नाम है दीप दीपा। कबीरा गोरखनाथ मीरा बड़ाई, कामा व नामा सुदामा भलाई। सुखदेव जयदेव शोभा सुहाई, रैदास सेना धना धीरताई। अमर नाम अहमद तजी पादशाही, दुनी में प्रगट प्रेम जाको सराही। फकीरी करे कोउ साचे अकीदा, मिसाले रहीमा बचीदा फरीदा। नीके जान के चतुर्भुज चित्त लाया, भजी लोक लज्जा तजी मोह माया। इन रेखतों में ऐसे कई भक्तों का भी वर्णन है जिन्होंने लोकलाज और मोह माया त्याग कर सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति की। आपने इनमें भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, मोरध्वज, ताम्रध्वज, जनक, अम्बरीश, युधिष्ठिर, भरत, गोपीचंद, विभीषण, भर्तहरि, भक्त पीपा, भक्त कबीर, गोरखनाथ, मीराबाई, नामदेव, सुदामा, शुकदेव, जयदेव, गुरु रविदास, भक्त सेन, भक्त धन्ना, रहीम, वजीद, फरीद और चतुर्भुज आदि भक्तों का उल्लेख किया है।
बिराजे जहाँ लो भगत लोक माही, कहाँ लो कहो संत को अंत नाही। सकल संत दाया चितवनी चिताया, धरनीदास आया सरन राम राया। आप अंत में कहते हैं, प्रभु के भक्तों और सच्चे संतों का यश सारे संसार में फैला हुआ है। उनकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। सब पूर्ण संतों ने दया दृष्टि द्वारा अचेत जीवों को सचेत किया है। संतों की कृपा से ही मुझे भी परमेश्वर की चरण शरण प्राप्त हुई है। मन रे तू हरि भज, अवर कुमति तज, होए रहो बिमल बिरागी अनुरागी लो। देई देवा सेवा झूठी, जैसे मरकट मूठी, अंत बहुर बिलगाने पछिताने लो। जठर अगिन जरै, भोजन भस्म करै, तह प्रभु पालल देहि, नित तेहि लो। सुत हित बंधु नारी, इन संग दीनाचारी, जल संग परत पखाने असमाने लो। परजन हाथी घोरा, इहव कहत मोरा, चित्र लिखल पट देखा, तस लेखा लो। धरनी बिच्छुक बानी, हम प्रभु आज्ञा मानी, मिल्हो पट खोली अनमोली लो। धरनीदास जी चेतावनी देते हैं, हे मन, तू हर प्रकार की दुर्मति त्याग कर केवल हरि की भजन बंदगी की तरफ ध्यान दे। तू हृदय निर्मल करके और मन को मायावी जगत से निर्लिप्त करके अपने अंदर प्रभु का प्रेम पैदा कर। एक परमेश्वर के सिवाय दूसरे इष्टों की पूजा भक्ति इसी प्रकार है जैसे शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए तंग मुंह वाले बर्तन में दाने डालकर धरती में दबा देता है। बंदर अपना हाथ बर्तन में डालकर मुट्ठी दानों से भर लेता है। बर्तन का मुंह तंग होने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। यदि वह दानों का लोभ त्याग कर मुट्ठी खोल दे तो शिकारी उसको पकड़ नहीं सकता। परंतु जिस तरह दानों के लालची बंदर को दाने नहीं मिलते और अंत में पछताना ही पड़ता है, उसी प्रकार देवी देवताओं की पूजा भक्ति जीव के बंधन का कारण बन जाती है और अंत समय उसको पछताना पड़ता है। धरनीदास जी कहते हैं, उस दयालु प्रभु ने माता के पेट की अग्नि में जो भोजन को भी भस्म कर देती है, तेरी रक्षा और पालन यानी पालल किया है। तू पुत्र, पत्नी आदि जिन सगे संबंधियों के मोह में फंसा हुआ है, इनके साथ केवल 4 दिनों का संबंध है। जिस तरह आकाश से गिर रहे बर्फ के ओले पानी पड़ने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुनिया के सब रिश्ते अस्थायी हैं। जिन लोगों को और हाथी घोड़ों को तू अपना समझता है, उनमें से कोई भी तेरा नहीं है। तू दुनिया के मोह में फंसकर जो कर्म करता रहता है, चित्रगुप्त उन सब का लेखा लिखता रहता है। अंत समय तुझे उनका हिसाब देना पड़ेगा। धरनीदास जी कहते हैं, मैं प्रभु के दर का भिखारी हूं और मैं उसके हुक्म का पालन करता हूं। मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे अनमोल प्रभु, तू मेरे भ्रम के पर्दे को दूर करके अपने मिलाप का सौभाग्य प्रदान कर दे और बिना किसी मूल्य के मुझे खरीद ले। धरनी धर रहो हरि ब्रत ही, परिहरि सभी मोह। धन सुत बंधु विभव जत, होवे अंत बिछोह। धरनी धोख न लाइए, कबहि अपनी ओर। प्रभु सो प्रीत निभाइए, जीवन है जग थोर। गोरिया गर्भ करहो जन,
अपने गोरे गात, काल्हि परों चल जाए है, जैसे पियरे पात। धरनी चहुँ दिस चर्चिया, कर कर बहुत पुकार। नाही हम हैं काहू के, नाही को हमार। धरनीदास जी चेतावनी देते हैं, संसार के सब शक्लों और पदार्थों का मोह त्याग कर केवल एक परमेश्वर से प्रेम का धर्म पूरा करो। अंत समय धन दौलत, पुत्र संबंधी, मान बढ़ाई, शानो शौकत इत्यादि सबका साथ छूट जाएगा। उस समय इनमें से कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। अपने आप को धोखा मत दो। जीवन 4 दिनों का खेल है, इसलिए बिना देर किए प्रभु से प्रेम का धर्म निभाना चाहिए। आप आगे कहते हैं, ऐ सुंदरी, अपने सुंदर शरीर यानी गात का अहंकार मत कर। जिस तरह देखते ही देखते वृक्ष के पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं, उसी तरह कल नहीं तो परसों अर्थात एक न एक दिन संसार से कूच करना पड़ेगा। हमने चारों ओर चर्चा की अर्थात विचार विमर्श किया और अनेक बार पुकार पुकार कर देख लिया है। अब अंत में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में न ही हम किसी के सच्चे साथी हैं और न ही कोई हमारा सच्चा साथी है। केवल एक परमात्मा अपना है। इसलिए जगत का मोह त्याग कर उसके साथ प्रेम करना चाहिए। मनुष्य जन्म एक वरदान। पानी से पैदा कियो, सुन रे मन बोरे, ऐसा खसम खुदाए कहाई रे। दाह भयो 10 मास को, सुन रे मन बोरे, तर सिर ऊपर पाई रे। आँच लगी जब आग की, सुन रे मन बोरे, आजिज हुए अकुलाई रे। कवल कियो मुख आपने, सुन रे मन बोरे, नाहक अंक लिखाई रे। अब की करिहों बंदगी, सुन रे मन बोरे, जो पहियो मुकलाई रे। जग आए जंगल परे, सुन रे मन बोरे, भरम रहे अरुछाई रे। पर की पीर न जानिया, सुन रे मन बोरे, नाहक छुरी चलाई रे। बांधी जंजीरें जाई हो, सुन रे मन बोरे, बहरी ऐसी जाई रे। सतगुरु के उपदेश ले, सुन रे मन बोरे, दोजख दर्द मिटाई रे। मानुष देह दुर्लभ है, सुन रे मन बोरे, धरनी कह समझाई रे। संत धरनीदास जी चेतावनी देते हैं, ए मूर्ख, तू कभी तो उस कुल मालिक, उस खुदा के बारे में सोच जिसने पानी द्वारा तेरे शरीर का सृजन किया। ए मूर्ख, तू 10 महीने तक माता के पेट में उल्टा लटक कर जठराग्नि में जलता रहा। जब तुझे उस आग की तपिश लगी तो तूने दुखी होकर अत्यंत नम्रता से पुकार की। तूने परमेश्वर से इकरार किया कि मेरा इस अग्नि से छुटकारा करवा दो, तो मैं इस जन्म में हर हाल में तुम्हारी भजन बंदगी करूंगा। तूने अपने मुंह से वादा किया, परंतु तूने झूठा वादा किया। संसार में जन्म लेकर तेरी वह हालत हो गई जैसे जंगल में भटकते हुए व्यक्ति की होती है। तू झूठे मायावी जगत और नाशवान शरीर को सत्य समझने के भ्रम का शिकार हो गया है। तू पराई पीड़ा महसूस नहीं करता और निर्दयता से जीवों के गले पर छुरी चलाता रहता है। अगर तू समय रहते सावधान न हुआ तो तुझे जंजीरों से बांधकर धर्मराज के आगे पेश किया जाएगा। अतः सावधान हो जा और सतगुरु से उपदेश प्राप्त करके
परमात्मा की भक्ति में लग जा, ताकि तुझे अंत समय नरक के दुख का भागी ना बनना पड़े। ए अज्ञानी, मैं तुझे सावधान कर रहा हूं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, तो इससे लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति कर ले, नहीं तो यह अनमोल अवसर व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। हित कर हरि नाम ही लागरे, घरी घरी घरियाल पुकारे, का सोवे उठ जागरे। चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अलबेली पागरे। सो तन जरे खड़े जग देखो, गूद निकारत कागरे। मात पिता परिवार सुतासुत, बंधु त्रिया रस त्यागरे। साधु की संगति सुमिर सुचित होए, सो सिर मोटे भागरे। संबत जरै बरै नहीं जब लग, तब लग खेलो फागरे। धरनी दास तास बलिहारी, जहाँ उपजे अनुराग रे। संत धरनीदास जी कहते हैं, तुम प्रेम पूर्वक लिव प्रभु के नाम से जोड़ लो। घड़ी की टिक टिक की आवाज हर पल तुम्हें सावधान कर रही है कि तुम जल्दी से जल्दी अज्ञानता की नींद से जाग उठो। तुम खुद ही मन में विचार करके देख लो कि जिस शरीर पर तुम इत्र चंदन आदि लगाते हो और जिस सिर पर तुम तेल लगाकर सुंदर पगड़ी बांधते हो, वह शरीर लोगों के देखते ही देखते अग्नि में जल जाता है या कब्र में दफना दिया जाता है। और यदि अंतिम क्रियाक्रम ना हुआ तो कौवे चोंच मार मार कर उसका मांस खा जाते हैं। हे जीव, तुम माता पिता, बेटे बेटियों, परिवार, सगे संबंधी और स्त्री आदि का मोह त्याग कर साधु संतों की संगति द्वारा सचेत होकर प्रभु के नाम का सिमरन कर, ताकि तू जीते जी भाग्यशाली बन सके। इससे पहले कि तू लकड़ियों के साथ जलकर राख हो जाए, प्रभु के नाम की होली खेल ले। अपने आप को प्रभु नाम के रंग में रंग ले। आप फरमाते हैं, हम ऐसे सौभाग्यशाली जीवों पर बलिहार जाते हैं जिनके हृदय में प्रभु परमेश्वर और उसके नाम का प्रेम जाग उठा है। तब कैसे करे हो राम भजन, अब ही करो जब कछु कर जानो। अवचक कींच मिलै गो तन, अंत समो कस सीस उठै हो। बोल न ए है दसन रसन, थकित नाटिका नैन श्रवण बल। बिकल सकल अंग नख सिख सन, ओझा बैद सगुनिया पंडित। डोलत आंगन द्वार भवन, मात पिता परिवार बिलख मन। तोर लिए तन सब अभरन, बार बार गुन गुन पछितै हो। पर बस परी है तन मन धन, धरनी कहत सुनो नर प्राणी। बेग भजो हरि चरण सरन। इस पद में संत धरनीदास जी ने जीव को चिताते हुए कहा है, मेरे प्यारे, जो कुछ करना है आज और अभी कर लो। जब तक शरीर कायम है, इसमें शक्ति है, प्रभु का भजन सिमरन कर लो। उस वक्त प्रभु की भक्ति कैसे करोगे जब अचानक शरीर मिट्टी में मिल जाएगा? अंत समय सिर कैसे ऊपर उठा सकोगे? उस समय न दांत खुलेंगे और न ही जीभ कुछ कह सकेगी। नाड़ियां थक हार जाएंगी, न आंखें काम करेंगी और न ही कान। शरीर बिल्कुल निर्बल हो जाएगा, सिर से पैरों तक सारे अंग शिथिल हो जाएंगे। तांत्रिक, वैद्य और गुणवान पंडित घर आंगन में भाग दौड़ करने लगेंगे। माता पिता और परिवार के सारे लोग रोने बिलखने लगेंगे और दुखी मन से तेरे शरीर से सारे गहने उतार लेंगे। उस वक्त
तन मन और धन सब पराये हो जाएंगे और तू बार बार बीत चुके समय के बारे में सोचकर पछताएगा। धरनीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु की चरण शरण प्राप्त कर लो। समय रहते प्रभु का भजन सिमरन कर लो ताकि अंत समय पछताना ना पड़े। मनुष्य जन्म का उद्देश्य। अधोमुख बास 10 मास अवकाश नहीं, जठर में अनल की आँच बारी। बालपन बीती गो, तरुणपन तेज भौ, परे विष स्वाद धन धाम नारी। वृद्धपन आई गो, चौंकी चित चेत भौ, बिना जगदीश जम त्रास भारी। बुझी मन देख तोहें सूझ, कछु परत नहीं, धरनी तज चलैगो हाथ झारी। धरनीदास जी माता के गर्भ से लेकर जगत से कूच करने तक की जीव की अवस्था का वर्णन करते हैं। आप कहते हैं, ए भले मानस, तू माता के गर्भ में 10 महीनों तक उल्टा लटक रहा था, जहां से निवृत्ति का कोई रास्ता नहीं। तू माता के पेट की जठराग्नि यानी अनल की भारी तपिश सहता रहा। माता के पेट से बाहर आकर तेरा बचपन खेल-कूद में बीत गया और जवानी में तू धन दौलत, सुंदर भवन, नारी और विषय विकारों के मोह में लिप्त रहा। अब बुढ़ापा आ गया है। अब तो अज्ञानता की नींद से जागकर विचार कर कि परमात्मा की भक्ति के बिना तुझे यमों की भारी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। मेरे प्यारे, इस समय तो तू अनजान बना हुआ है और प्रभु की भक्ति नहीं करता। याद रख, संसार को छोड़कर तुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। आप समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप करना है। इसके बिना मनुष्य जन्म का कोई महत्व नहीं है। दुर्लभ देह विदेह कहा भयो, अंत को है पुहमी सटना। छिति छार परो मुख भार जरो, तन गार परो प्रभु जा घटना। धरनी धरनी धरु एक धनी पग, जो कली को फंद चहे कटना। तज तीरथ बर्त विधान सबे, कर नाम निरंजन की रटना। संत धरनीदास जी उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, तो दुर्लभ अनमोल मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्यों भटक रहा है? इस शरीर से लाभ क्यों नहीं उठाता? यह अंत समय मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। जिस अभागे के अंदर प्रभु प्रकट नहीं हुआ, धरती पर जीते जी उसके ऊपर राख पड़े। वह मुंह के बल अग्नि में गिरे, गर्त में पड़े। अगर तू चाहता है कि कलयुग की फांसी कट जाए, तो केवल एक प्रभु के चरण कमलों का सहारा ले। तू तीर्थों के स्नान, लंबे व्रत आदि सभी साधन त्याग कर अपनी लिव सदा माया से निर्लिप्त परमेश्वर के नाम से जोड़कर रख। आप बार बार जीव को सचेत करते हैं कि मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य परमात्मा से मिलाप करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति केवल परमात्मा के नाम से लिव जोड़ने पर ही हो सकती है। दूसरा कोई भी बाहरमुखी साधन इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता नहीं कर सकता। मौत महा उत्कंठ चढ़े, नहीं सूझत अंध अभागो रे। चित चेत गंवार बिकार तजो, जब खेत पड़े कित भागो रे। जिन बुंद बिकार सुधार कियो, तन ज्ञान दियो पगता गहुरे।
धरनी अपने अपने पहरे, उठ जागो 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 रे। धरनीदास जी कहते हैं, ए अंधे, अज्ञानी, अभागे जीव, महाविकराल मृत्यु समीप आ रही है और तू बेखबर है। तू मन में सोच विचार कर और जल्दी से जल्दी विषय विकारों से छुटकारा पाने का यत्न कर। जब युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा, यानी जब यमों का सामना करना पड़ेगा, तो बचकर कहाँ जाएगा? जिस प्रभु ने पिता के वीर्य की तुच्छ बूंद से तेरी सुंदर देह बना दी और जिसने तुझे ज्ञान या विवेक की शक्ति प्रदान की, तू सदा उसके चरण कमलों से जुड़ा रहे, सदा उसके नाम का ध्यान एवं अभ्यास करता रहे। मनुष्य जन्म अचेत रहने का नहीं, बल्कि सचेत और सावधान रहने का समय है। तू जितनी जल्दी हो सके अज्ञानता की नींद से जाग और मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर से लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा उसे मिलाप करने का प्रयास कर, ताकि तेरा मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाए। दिन 4 को संपत्ति संगति है, इतने लग कौन मनी करना। एक मालिक नाम धरो दिल में, धरनी भवसागर जो तरना। निज हक पहचान हकीकत जान, न छोड़ ईमान दुनी घर ना। पग पीर गहो पर पीर हरो, जीवना न कछु हक है मरना। मेरे प्यारे, धन दौलत से 4 दिनों का साथ है, फिर इसका मान अहंकार करने का क्या लाभ? यदि भवसागर से पार जाना चाहते हो तो हृदय में प्रभु का नाम धारण कर लो और सदा प्रभु के नाम से लिव जोड़कर रखो। इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करो कि वह सच्चा प्रभु ही अपना है। उस प्रभु को कभी ना भूलो। संसार अपना असली घर नहीं है, केवल प्रभु अपना है और उसका निज धाम अपना असली घर है। मुर्शिद के चरण पकड़ लो, तन मन से सद्गुरु की शरण ग्रहण करो। हृदय में दया भाव धारण करके दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करो। यह भली प्रकार समझ लो कि यह जीवन कुछ भी नहीं है, मृत्यु ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जीवन थोर बचा भौ भोर, कहा धन जोर करोर बढ़ाए। जीव दया कर साध की संगति, पैहो अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। बेग भजो धरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाए। संत धरनीदास जी कहते हैं, हे जीव, जीवन रूपी रात खत्म हो चली है, मौत का सवेरा निकट पहुंच गया है। अगर करोड़ों की धन दौलत भी इकट्ठी कर लेगा तो उसका क्या लाभ होगा? अंत समय यह तेरी कोई सहायता नहीं कर सकेगी। दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह त्याग कर और हृदय में दया भाव धारण करके साधु संतों की संगति कर। यदि निर्भय पद प्राप्त करना चाहता है तो अपने अंदर दीनता का भाव पैदा करो। तू जिस प्रभु से छिपाकर कर्म करता है, वह तो तेरे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। तू बुरे कर्म त्याग कर शीघ्र अतिशीघ्र संतों की शरण में पहुंच जा, नहीं तो पता नहीं कब काल के तीर का निशाना बन जाएगा। ज्ञान को बान लगो धरनी, जन सोवत चौंक अचानक जागे। छूट गयो विषया विष बंधन, पूरन प्रेम सुधा रस पागे। भावत बाद विवाद निखाद, ना स्वाद जहां
लगी सो सब त्यागे। मूंद गई अखियाँ तब तें, जब तें हिय में कछु हेर न लागे। आप फरमाते हैं, जब सतगुरु के ज्ञान का तीर लगा तो मैं अज्ञानता की नींद से एकदम जाग उठा। जब मैं सतगुरु के उपदेशानुसार प्रभु की भक्ति में लग गया तो विषय विकारों के जहर से छुटकारा मिल गया और मैं पूरी तरह प्रेम के अमृत रस में भीग गया। मेरा हृदय प्रेम के आनंदमयी अमृत से भर गया। मन हर प्रकार के वाद विवाद तथा इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो गया। जब अंदर ज्ञान का प्रकाश दृष्टिगोचर हो गया, तब आंखें बाहरी स्थूल दृश्यों से उपराम हो गईं। धरनीदास जी समझा रहे हैं कि जब अंतर्मुख होकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अनेक जन्मों से अज्ञानता की नींद में सोया जीव जाग उठता है। उसकी वृत्ति बाहरमुख से अंतर्मुख हो जाती है। उसका मन आंतरिक अनुभव द्वारा बाहरी जगत और इसके भोगों की ओर से निर्लिप्त हो जाता है और वह अपने अंदर ही सच्चे आनंद की अनुभूति कर लेता है। परमात्मा की महिमा। दूसरे पूर्ण संत महात्माओं की तरह धरनीदास जी के जीवन और वाणी का मूल उद्देश्य इस नाशवान मायावी जगत के मोह में फंसे जीव के अंदर अविनाशी प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करना है। आपने परमेश्वर के अनेक गुणों का वर्णन किया है और साथ ही जीव की निर्बलता का उल्लेख भी किया है, ताकि जीव को परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप करने की प्रेरणा मिल सके। प्रथमे ही बरनो एकै कर्ता, आदि अंत मध्य भरता हरता। आप कहते हैं, मैं सबसे पहले उस एक कर्ता पुरुष की महिमा करता हूँ जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में समाया हुआ है। सृष्टि में जो कुछ होता है उस एक कर्ता की मौज से होता है। वही जीवन दाता है और वही जीवन का अंत करने वाला है। वही सब कुछ देने वाला है और सब कुछ वापस लेने वाला है। कर्ता आदि अंत अविनाशी, कर्ता अगम अगोचर बासी, कर्ता केवल आप ही आप, कर्ता के को माए न बाप। वह कर्ता पुरुष अनादि और अविनाशी है। वह रचना के आरंभ से लेकर अंत तक कभी नाश नहीं होता। वह हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे अगम लोक का निवासी है। वह मन, बुद्धि और कल्पना की सीमा से परे है। वह अजन्मा है। उसका कोई माता पिता नहीं। उसका अस्तित्व स्वयं से है और वह अपना आधार आप ही है। जब लग परम तत्त नहीं जाने, तब लग भरम भूत नहीं भाजे, करम कींच लपटाने। हे जीव, तू जब तक उस परम तत्व प्रभु की पहचान नहीं कर लेता, तेरा भ्रम का भूत नहीं जाएगा और तू कर्मों के कीचड़ में फंसा रहेगा। तेरे मन में तत्व है तो अनते कित धाव, धरनी गुरु उपदेश ले, घर ही माहे घर छाव। वह परम तत्व तेरे अंदर है। तू बाहरमुखी होकर क्यों और किस तरफ दौड़ा जा रहा है? गुरु से उपदेश लेकर तू इस शरीर रूपी घर के अंदर ही उस सत्य की खोज कर। जुग जुग संतन की बलिहारी, जो प्रभु अलख अमूरत अविगत, तासु भजन निर्बारी। युगों युगों से केवल संतों की शरण ही प्रभु मिलाप का एकमात्र सच्चा साधन रहा है। संत महात्मा समझाते हैं कि जो प्रभु अलख, अगम, निराकार और मन बुद्धि की पहुंच से परे है, उसकी भक्ति से ही छुटकारा संभव है।
धरनीदास जी का शब्द है, मन भजले पुरुष पुराना। आप परमेश्वर को अनादि अविनाशी कह रहे हैं। जब कुछ नहीं था, परमेश्वर था। जब कुछ नहीं रहेगा, परमेश्वर कायम रहेगा। आप इस शब्द में कहते हैं, वै तो घट घट रहत समाना, धनि सोई जो ता कह जाना। चारों जुग संतन भाखी, सो तो वेद कितेबा साखी। वह सर्वव्यापक है, वह घट घट में समाया हुआ है। धन्य हैं वे जीव जिन्होंने उसकी पहचान कर ली है। पूर्ण संत चारों युगों में उस प्रभु की महिमा करते आए हैं। हिंदुओं के 4 वेद तथा यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के 4 धर्म ग्रंथ भी उस एक परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आपका एक शब्द है, भक्त बच्छल जब भोग लगावे। इस शब्द में परमात्मा को भक्तों का प्यारा बताते हुए आप संकेत करते हैं कि 3 देवताओं की माता माया परमात्मा के चरण पखारती है और तीनों देवता परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं ताकि उसके हुक्म का पालन कर सकें। धरनी प्रभु देवन को देवा, अर्थात सब देवी देवता एक ही परमात्मा के दास हैं। केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सर्वोत्तम इष्ट है। एक अल्लाह के मैं कुर्बानी, दिल ओझल मेरा दिल जानी। तू मेरा साहिब मैं तेरा बंदा, तू मेरी सभी हवस पहचिंदा। बार बार तुम कहो सिर नावो, जान जरूर तुम है गोहरावों। तुम ही हमारे मक्का मदीना, तुम ही रोजा रिज़्क़ रोजीना। तुम ही कुरान खत्म खत्माना, तुम तस्बी और दीन ईमाना। मैं आशिक महबूब तू दरसा, बेगर तो है जहान जहर सा। देहु दीदार दिलासा एही, नातर जाव बिनस बर देही। कादिर तुम ही कदर को जाना, मैं हिंदू किधों मुसलमाना। धरनी दास खड़े दरवाजा, सबके तुम ही गरीब निवाजा। धरनीदास जी कहते हैं, मैंने बाकी सबका मोह त्याग कर अपने आप को पूरी तरह एक अल्लाह, एक कुल मालिक पर न्योछावर कर दिया है। मेरा प्यारा प्रीतम मुझसे दूर नहीं है, वह मेरे हृदय में छुपा हुआ है। आप कहते हैं, ए अल्लाह, तू मेरा मालिक है और मैं तेरा दास, तेरा गुलाम हूँ। तू अंतर्यामी है, तुझे मेरी सब इच्छाओं तृष्णाओं के बारे में पता है। मेरे मालिक, मैं तुझे बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे दिल जानी प्रियतम, मैं बार बार तुम्हारे आगे फरियाद करता हूँ। मेरे साहिब, मेरे स्वामी, तुम ही मेरे लिए मक्का मदीना हो। तुम ही मेरे कुरान और रोज़ा यानी व्रत हो। तुम ही मेरा रिज़्क़ और रोज़गार हो। मेरे मालिक, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम ही मेरी माला और दीन धर्म हो। तुम मेरे प्रियतम हो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हारे दर्शन का मतवाला हूँ। तुम्हारे बिना मुझे सारा संसार विष के समान जानलेवा प्रतीत होता है। मुझे अपने दर्शन देकर निहाल कर दो ताकि मेरे दिल को धैर्य मिल जाए, नहीं तो भले ही मेरा शरीर नाश हो जाए। मेरे मौला, तुम सबके कर्ता, सबके सृजनहार हो और तुम ही अपने द्वारा बनाए जीवों की रक्षा और प्रतिपालन करने वाले हो। चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मुसलमान, तुम ही मेरे सृजनहार करता हो। मैं तुम्हारे दर का भिखारी हूँ।
तुम ही सब दीनहीन जीवों पर रहमत करने वाले हो। इसीलिए तुम मुझ शरणागत की लाज रखकर मुझ पर दया मेहर कर दो। आपने इस सरल शब्द में बहुत सूक्ष्म और गहरे संकेत दिए हैं। एक अल्लाह, कुल मालिक एक है। वह अद्वैत है। अनेक नामों से उसकी महिमा की जाती है, परंतु वह परमात्मा एक ही है। दिल ओझल मेरा दिल जानी। परमात्मा आत्मा का सच्चा प्रेमी, दोस्त, मित्र, प्यारा है और वह देह के अंदर है। मैं आशिक महबूब तू दरसा। परमात्मा आत्मा का महबूब है, उसका प्यारा प्रीतम है। पिए बड़ सुंदर सखी बन गैला सहज स्नेह। परमात्मा रूपी प्रियतम इतना सुंदर और मनमोहक है कि हृदय में उसका प्रेम ठाठे मारना शुरू कर देता है। तू मेरा साहिब, मैं तेरा बंदा। आत्मा पूरी तरह परमात्मा पर निर्भर है। तू मेरी सभी हवस पहचिंदा। परमात्मा अंतर्यामी है, वह दिलों की जानने वाला है। वह अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वह दिल के गहरे भेद का जानकार है। कादिर तुम ही कदर को जाना, मैं हिंदू किधों मुसलमाना। सारी सृष्टि और सब धर्मों के सब जीवों का कादिर, खालिक, कर्ता या सृजनहार और रक्षक वह एक परमात्मा है। कुरान शरीफ में उसको रब्बुल आलमीन कहा गया है। वह सारी सृष्टि, सब खंडों ब्रह्मांडों और सब जीवों का कर्ता है। कर्ता राम करे सोए होए। आप फरमाते हैं, संसार में जो कुछ भी होता है एक सर्वशक्तिमान कर्ता पुरुष का किया होता है। सृष्टि में कुछ भी उसके हुक्म, उसकी रज़ा के बिना नहीं हो सकता। सबके तुम ही गरीब निवाजा। कुरान शरीफ में खुदा को रहमानुल रहीम कहा गया है। वह कर्ता परम दयालु है। वह सबका बाप या पिता है। वह धर्म, मजहब, कौम, मुल्क, जाति, नस्ल का भेदभाव नहीं करता। सब धर्मों के लोग उसकी दया मेहर के बराबर के हकदार हैं। अजहू मिलो मेरे प्राण प्यारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिधि, करो क्षमा अपराध हमारे। धरनीदास जी ने परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक कहने के साथ ही कृपालु एवं दयालु भी कहा है। वह प्रभु दया मेहर का अथाह भंडार है। वह निरीह गुणहीन जीवों पर रहमत करके सहज ही उनको भवसागर से पार कर देता है। परमात्मा अपनी अथाह शक्ति और अनंत ज्ञान को जीव पर दया मेहर करने का साधन बनाता है। मैं निर्गुणिया गुण नहीं जाना, एक धनी के हाथ बिकाना। सोई प्रभु पक्का, मैं अति कच्चा, मैं झूठा, मेरा साहिब सच्चा। मैं ओछा, मेरा साहिब पूरा, मैं कायर, मेरा साहिब सूरा। मैं मूर्ख, मेरा प्रभु ज्ञाता, मैं किरपिन, मेरा साहिब दाता। धरनी मन मानो एक ठाऊं, सो प्रभु जीवो मैं मर जाऊं। आप परमात्मा का गुणगान करते हुए कहते हैं, मैं तो पूर्णतया गुणहीन हूं, परंतु मेरा सौभाग्य है कि गुणों के निधान समर्थ परमेश्वर ने मुझे अपना दास बना लिया है। मैं चंचल, अस्थिर और टूट जाने वाला हूं, परंतु मेरा प्रभु निश्चल है, सदा स्थिर रहने वाला है। मैं नाशवान हूं, परंतु मेरा स्वामी अमर अविनाशी है। मैं अधूरा हूं, परंतु मेरा मालिक पूर्ण है। मैं कायर डरपोक हूं,
परंतु मेरा स्वामी सर्वसमर्थ शूरवीर है। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, परंतु मेरा साहिब सर्वज्ञ है। मैं कंजूस और छोटे दिल वाला हूँ, परंतु मेरा मालिक विशाल हृदय वाला दाता है। धरनीदास जी कहते हैं, प्रभु अमर अविनाशी है, पर मैं जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मेरे मन में उस अविनाशी प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा हो गया है। धरनीदास जी कहते हैं कि जीव तुच्छ, निर्बल और अज्ञानी है। आप जीव को अधूरा, अस्थिर, बुज़दिल, छोटे दिल वाला और नाशवान बताते हुए उसके मुकाबले प्रभु को अमर, अविनाशी, पूर्ण, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, दयालु दाता कह रहे हैं। आपका तात्पर्य है कि जीव का उद्धार अपनी तुच्छता को पहचानते हुए सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में प्रेम और विश्वास रखते हुए उसकी शरण प्राप्त करने पर ही निर्भर है। एक धनी धन मोरा हो, काहू के धन सोना रूपा, काहू के हाथी घोड़ा हो। काहू के मन मानिक मोती, एक धनी धन मोरा हो। राज न हरै, जरै न अग्नि तें, कैसो पाए न चोरा हो। खर्चत खात सिरात कभी नहीं, घाट बाट नहीं छोरा हो। नहीं संदूक नहीं भुई खन गाड़ो, नहीं पट घाल मरोरा हो। नैन के ओझल पलकन राखो, सांझ दिवस निस भोरा हो। जब धन लै मनि बेचन चाहे, तीन हाट टकटोरा हो। कोई वस्तु नाही ओह जोगे, जो मोलूं सो थोरा हो। जा धन ते जन भय धनी बहु, हिंदू तुरक करोरा हो। सो धन धरनी सहज ही पायो, केवल सतगुरु के निहोरा हो। धरनीदास जी कहते हैं, किसी के पास सोने चांदी का धन है, किसी के पास हाथी घोड़ों का, और किसी के पास हीरे मोती और जवाहरात का धन है, परंतु मेरा एकमात्र धन केवल परमात्मा है। इस धन को न राजा छीन सकता है, न आग जला सकती है, और न ही चोर चुरा सकता है। वह अद्भुत धन खर्च करने, स्वयं प्रयोग में लाने और दूसरों में बांटने से कभी घटता, बढ़ता या समाप्त नहीं होता। अंदर बाहर सफर करते, रास्ते में या नदी किनारे जहाँ कहीं भी चले जाओ, वह धन साथ जाता है। न उस धन को ताला लगाकर संदूक में रखने की आवश्यकता पड़ती है, न ही धरती खोदकर छिपाने की, और न ही कपड़े में लपेटकर गांठ बांधकर रखने की आवश्यकता होती है। मैं इस अलौकिक धन को दिन रात, सुबह शाम, सदा आंतरिक आँख के पीछे छुपाकर रखता हूँ। अगर मैं उस अनमोल हीरे को बेचने के बारे में सोचता हूँ, तो संपूर्ण त्रिलोकी में, यानी 3 हाट ढूंढने पर भी मुझे कहीं उसके बराबर की कोई चीज दिखाई नहीं देती। उस अनमोल हीरे का जितना भी मोल लगाया जाए, कम है। जिस प्रभु भक्ति रूपी के आश्चर्यजनक धन से अनेक हिंदू एवं मुसलमान भक्त धनवान बन गए, मुझे सतगुरु की दया मेहर से उस धन की प्राप्ति बिना कोई मूल्य दिए सहज ही हो गई। आपने बहुत सुंदर ढंग से ये स्पष्ट कर दिया है कि मायावी जगत की कोई भी वस्तु परमेश्वर रूपी अमूल्य, अनमोल, अगम अपार धन की बराबरी नहीं कर सकती। परमात्मा की दया और सतगुरु की कृपा से इस मायावी संसार का एक भी पैसा दिए बिना वह अनमोल धन प्राप्त हो जाता है। आप जीव को प्रेरणा दे रहे हैं कि इस मायावी संसार के अधूरे, नाशवान
और हमेशा साथ ना रहने वाले भांति-भांति के पदार्थों से ध्यान हटाकर सद्गुरु की शरण द्वारा परमेश्वर रूपी पूर्ण अविनाशी धन की प्राप्ति के लिए पूरा-पूरा यत्न करो।